अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो यहाँ पर ये इस तरह के स्लीव अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपने कुछ करना है इस तरह से कि 18 इंच की पट्टी लंबी लेनी है। आपने डिटेल में आपको बताती जाऊँगी, बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि इसमें हर पॉइंट जो है वो देखने वाला है, समझने वाला है। अब 2.5 इंच की जो है इसकी खुलाई है। यहाँ पर पहली बात ये कि यहाँ पर ये कपड़ा जो है मेरे पास कतान सिल्क का है, ये वाला जो मैं पट्टी का बनाने जा रही हूँ। और ये मेरे पास मैजिक वाटर था जिसके साथ मैंने इसके ऊपर यूज़ करते हुए ना इसे बिल्कुल एक सीधी कपड़े की नुमा कर लिया है। क्यों यहाँ पर मैंने यूज़ किया ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर 1/2 इंच का ऊपर की तरफ मैं फ़ोल्ड करी हूँ क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो कपड़ा था ना मेरे पास, ये उरेब में नहीं था और रास में भी नहीं। ये आड़े में मैंने फैब्रिक लिया है, उरेब में अगर लेते तो बहुत मसला करना था इस फैब्रिक ने, इस तरह की पट्टी बनाते वक़्त। तो इसलिए मैंने इसे आड़े में लिया है, उरेब में नहीं लिया, सॉरी। तो यहाँ पर बाद में 1/2 इंच का फ़ोल्ड किया है। और जब हम ये वाला मैजिक वाटर यूज़ करेंगे तो इसके फ़ायदे ये होंगे, एक तो ये अकड़ जाएगा, इसमें जो रेब सी बल सा बनता है ना वो नहीं आएगा, वरना अगर वो बल आएगा तो इसे फ़ोल्डिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो यहाँ पर मैजिक वाटर का यूज़ करते हुए इसे ये देखिए इस तरह से पट्टी को मैंने पहले 1/2 इंच का फ़ोल्ड किया, अब दोबारा से मैं 1/2 इंच का यहाँ पर फ़ोल्ड कर रही हूँ। अगर आपने ये रेशमी कपड़े की मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि रेशमी कपड़ा जो होता है ना इसका ना कलर उतरता है और ये बहुत फ्रेश लगता है जब हम अंडर पट्टी वगैरह मगजी वगैरह लगाते हैं ना, तो इस कपड़े की ज़्यादा जो है ना वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये देखिए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना 1/2 इंच का मैंने कट कर दिया, अब 1/2 इंच का दोबारा से बच गया था। तो इस तरह से इसको मैं ऊपर की तरफ रख के ना, अब ये वाला जो मार्जिन है इसको ऊपर की तरफ रख के फोल्ड कर रही हूँ। पहली बात तो ये कि ये पट्टी जो है ना आपने बनानी है इसी तरीके से बनानी है, रेशमी कपड़ा क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं वैसे भी, तो ये मैं खद्दर के ऊपर बनाऊंगी। तो आपको रेशमी कपड़े को इसी तरह से हैंडल करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर मैं इस चीज़ की डिटेल आप लोगों को साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो मैंने ऊपर की तरफ रख के फोल्ड किया था कपड़ा, उसको मैंने नीचे अंदर की तरफ कर दिया और दोबारा से प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास ये देखें 4 पट्टियाँ इस तरह की बनाई और इसको मैंने हल्की हल्की सी गुलाई सी शेप दी है ट्यूलिप की तरह से। ये देखें इस तरह से 4 क्यों बनाई हैं, 2 स्लीव जो हमारे होते हैं उसको हम दोनों दोनों तरफ ये ना इस तरह से लगेंगी और आपने इस तरह से रख के बनानी है। अब ये मैं क्या कह रही हूँ, ये मैं ये कह रही हूँ कि जब आपने एक पट्टी को गुलाई में शेप में कन्वर्ट कर लेना है तो दूसरी जब आपने कन्वर्ट करनी है शेप में, तो ये देखें एक सूत बढ़ा हुआ होना है ना, जिस कपड़े का जो हमने ऊपर की तरफ रख के बनाया होना है उसको आपने नीचे की तरफ रखना है। इस तरह से एक सूत बढ़ा हुआ कपड़ा जो इसे नीचे की तरफ रखना है और इस तरह से इस्त्री की मदद से आपने इसकी हल्की सी गुलाई दे देनी है। अब जब आपने ये दोनों पट्टियाँ तैयार करनी है तो आपने ख्याल क्या रखना है कि दोनों पट्टियाँ एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में मतलब डायरेक्शन में होनी चाहिए, एक दूसरे को जैसे पीठ करके बैठी हों, इस तरह से आपने ये रखनी है। ये देखें मैं रख के भी दिखाती हूँ आपको, इस तरह से और दूसरी इस तरह से, लेकिन दोनों साइडों पे नीचे जो है ना वो एक एक सूत का जो बड़ा हुआ कपड़ा वो होना चाहिए। और यहाँ पर देखें दोनों मिक्स मतलब पूरी इनकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच के बराबर है। अब ये चीज़ जो नोट करें कि यहाँ पर 4.5 इंच का मुझे कट चाहिए ना, तो यहाँ पर जो है ना मैं 5 इंच का निशान लगाऊंगी यहाँ पर। ये देखें इस तरह से लगाने के बाद ये वाला जो है ना हमारा पट्टी के अंदर चला जाएगा इतना 1/2 इंच का। और यहाँ पर हमारी जो पूरी दोनों पट्टियाँ थी 1 इंच की बन रही थी, तो यहाँ पर जो है ना हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। 1/2 इंच का निशान लगाने के बाद आपने ये वाला जो है ना इस तरह से ये 1/2 इंच का इस तरह से ट्राइंगल बना लें, या 1/2 इंच का या 1.25 इंच का आप ट्राइंगल शेप जो है इस तरह से बना लें। ये देखिए जब आप हाफ बनाएंगे ना तो ये पूरा 1 इंच की जगह यहाँ से खाली हो जाएगी, इसमें आप पट्टियाँ जो हैं वो एडजस्ट कर सकेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से स्लीव में मैंने जोड़ लगाया क्योंकि मेरे पास कपड़ा थोड़ा-सा कम था। तो यहाँ पर इस तरह से ये देखें, लेकिन स्लीव का वही होगा कि आप जैसे मर्ज़ी स्लीव बनाएँ, उसमें डिज़ाइन आपने इस तरह से बनाना है और ये ऊपर की तरफ डिज़ाइन आएगा। अब यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर 1 इंच का जो है ना पीस लगा दिया है चेपी बुकरम का, और जो मैंने ड्रा किया था उसे दोबारा ऊपर की तरफ कर लिया है। और ये वाली जो हमारी पट्टी है ना इसको इस तरह से रखते हुए एक्स्ट्रा जो है अब मैं इसे कट कर दूँगी और यहाँ पर जो गुलाई की शेप आएगी ना उसे मैं यहाँ से ले लूँगी। ये देखें इस तरह से रखते हुए, और मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ कि ये 1 इंच का यहाँ से गुलाई की शेप आएगी, लेकिन आप पट्टी को रख के ले लेंगी तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा कन्वर्ट नहीं हो सकती। जितनी आपने गुलाई इसकी कर दी है ना ये इतनी ही गोल रहेगी और इससे ज़्यादा गोल नहीं हो सकती। इसको कैसे-कैसे सेट करते जाना है ये भी मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी। अब यहाँ पर सीधा एक आपने कट लगाना है ये ट्रायंगल की नोक तक, और इस तरह से आपने बिल्कुल कट लगा देना है जहाँ तक हमने निशान लगाया है। अब इस गुलाई को यहाँ से साफ़ कर लेते हैं और
ये देखें इस तरह से ये पट्टियाँ जो है ना, इस पट्टी को जो मैंने इसके साथ रखते हुए कट की थी, उसके बराबर रखते हुए बड़ी जो थी उसको भी कट करके बराबर कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है वो उसे कट कर देंगे। अब यहाँ पर ये देखें, मैं खोल के दिखाती हूँ इसको। ये देखें इस तरह से जब खोलेंगे ना हम स्लीव को, तो ये वाली पट्टी जो है इस तरह लगेगी और ये 8 इंच के बाजू की खुलाई है। और यहाँ पर ये देखें हाफ इंच सूत का जो नीचे का बड़ा होता है ना कपड़ा, वो इसी तरह से आएगा। जब आपने पट्टी इसी तरह से बनाई होगी तो आपकी पट्टी जो है वो एग्जैक्ट सही जगह पर लगेगी, अगर आप ये चीज़ों को नोट करेंगे जो मैंने आपको बताई हैं। अब ये पट्टी इस साइड पे लगेगी और ये वाली पट्टी इस साइड पे ही लगेगी। और आपने गुलाई को ये देखें इस तरह से देखते हुए कि यहाँ पर गुलाई सेट आ रही है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा जिधर से ज़्यादा बढ़ रहा है उधर से आपने कट कर देना है पट्टी का। इस तरह से ये होगा कि जो आपने गुलाई कन्वर्ट की है वो गुलाई के पास जाके बिल्कुल सही से स्टिच हो जाएगी। अब यहाँ पर ये देखें बिल्कुल जितना हाफ इंच की पट्टी है ना, तो इसके अंदर हाफ इंच का ही कपड़ा जो है वो मैं यहाँ पर सिलाई में करूँगी। अब सिलाई की बात कर लेते कि जब इसे सिलाई करेंगे, ये अगर उरेब में लेंगे तो इम्पॉसिबल है। दूसरी बात ये कि जब आप यहाँ पर मैं रास में नहीं आड़े में लिया है कपड़ा, तो यहाँ पर फिर भी यहाँ पर ये देखिए इसे मैंने मैजिक वाटर के साथ प्रेस किया है, लेकिन फिर भी जब आप इसे सिलाई करेंगे आपने बहुत एहतियात के साथ आहिस्ता-आहिस्ता मशीन चलानी है। और आपने कोई बड़ी नीडल ले लें, अगर आपके पास ये टाँका कटर नहीं है, तो इसके साथ आप दबा-दबा के बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ पर सिलाई लगाएँगे। इस तरह से कपड़े को ऊपर की तरफ पलट लेंगे और जो हमारा कपड़ा ज़्यादा बड़ा हुआ है वो इस तरफ को निकल आएगा, उसमें पट्टी चढ़ाएँगे इस तरह से। और यहाँ पर ये देखिए इसे दबा-दबा के बहुत हल्के हाथ से मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। अब आपको दिख रहा है कि चुनट कहीं भी नहीं आया और रेशमी फैब्रिक है ना ये, तो इसलिए आपको नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर सिलाई लग रही है। अगर मैं इसे ध्यान से सिलाई ना करती तो इसमें बहुत ज़्यादा उरेब आ सकती थी। ये देखिए अगर उरेब होती तो मेरी इस्त्री करने से भी ये उरेब नहीं निकलनी थी। अब यहाँ पर मैंने इसे प्रेस कर लिया है। दूसरी जब प्रेस करूँगी वो मैं आप लोगों के सामने करूँगी कि आपने इसको प्रेस कैसे करना है। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से, और यहाँ पर अब दूसरी जगह से हम ये वाली पट्टी लगाएंगे। ये देखें इसी तरह से लगेगी। ये एक सूत बढ़ा हुआ कपड़ा नीचे की तरफ, हमारी जो बाजू है उसके नीचे की तरफ, और जो कम है वो ऊपर की तरफ आएगा। इस तरह से ये देखें बढ़ा के और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह से अब यहाँ पर जो सिलाई हमने गुलाई में लगानी ना, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, ये नहीं कि फ़ौरन से पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत ही आराम से ये सिलाई लगानी है। ये देखें यहाँ पर जब गुलाई के पास आएंगे ना, तो आपने थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से लगाना है। ये देखें फिर आपकी ये गुलाई जो है ना बहुत अच्छे से लग जाएगी और बहुत नीटली लगेगी। और यहाँ से इसमें कोई रेब नहीं आएगी। अगर उरेब आ गई ना इसमें जनाब, तो आप इस्त्री से भी नहीं निकाल सकेंगी। अब ये जो कपड़ा रेशमी था, ये देखिए मैं प्रेस करी, इसमें कोई उरेब नहीं आई, कोई इसमें चुनट नहीं आया। मैं आपको क्लोज करके भी दिखाती हूँ, यहाँ पर प्रेस करके दिखाती हूँ मैं आपको। आपने इसी तरह से मैजिक वाटर लगाना है, सिंपल वाटर से ये नहीं काम होने वाला। मैजिक वाटर का लिंक मैं इसमें ऐड कर दूँगी, उसमें इसके फ़ायदे नुकसान और बनाने का तरीका सारा कुछ मैंने बताया है, उससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से ट्रायंगल बाहर की तरफ है ना, इसको हम इस तरह से इस तरफ निकाल लेंगे अंदर की तरफ। ये देखें इस तरफ को आ जाएगा ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर जो मेरे पास ये कपड़ा है ना खद्दर का है, तो इसकी नोकों का जो किनारी होती है ना, वहाँ से जो दागे इसके निकलने का खतरा है, तो यहाँ पर आप इस तरह से सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का यूज़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे धागों को लॉक करना है, ताकि जो धागे हैं ना वो यहाँ से सिलाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लगा सकूँ, जो धागे हैं ना वो सिल सकें यहाँ से। अब इस तरह से करने के बाद ये देखिए इसे हम प्रेस कर लेंगे अच्छी तरह से। इसे सेट करने के बाद यहाँ पर मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से इसे प्रेस कर लिया। ये देखिए अब इसमें कोई भी उरेब या कुछ भी ऐसा जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू जब लगाई थी ना, तो ये देखिए इस तरह से सीधा करूँगी। दोबारा से मैं इसे थोड़ा सा जम गया था, तो यहाँ पर ये देखें सीधा करने के बाद इस जगह पर अब मैं सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगाने से ये फ़ायदा हुआ है कि इसके धागे जो है ना कोने किनारे के वो लॉक हो गए। अब यहाँ पर ये देखें बहुत अच्छा नीटली जो है ना ये बन गया है। मेरे पास ये बटन जो है ये मैंने इसके गले की वीडियो में बनाना बताया है, अगर आप देखना चाहें, आपको नहीं बनाना आता तो आप वहाँ पर फुल वीडियो देख सकती हैं। अब यहाँ पर मैं बटन लगा रही हूँ। ये इतना नीट बन जाता है कि आप इसके ऊपर बटन ना भी लगाएं ना तो भी कुछ मसला नहीं है। ये देखें कितना नीटली ये बन गया, लेकिन बटन मैं इस तरह से रख के लगा रही हूँ क्योंकि मैं डिज़ाइन कर रही हूँ पूरे सूट को। इसका दामन, नेक और
और ये स्लीव। ये देखें, एक मैंने ये वहाँ यहाँ पर मैं थंबनेल बना रही थी तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि आप बटन के बगैर भी रख सकते हैं, बटन लगाएंगे तो भी ये बहुत प्यारा लगेगा। अब अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए, और प्यारे प्यारे से कमेंट करके बताना कि कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप सर्दियों के लिए डिज़ाइन देखना चाहती हैं कि सर्दियों में आप या कोई भी कपड़े जो हैं आप कैसे सिलाई कर सकती हैं घर पे, और उसकी आपको फुल कटिंग और स्टिचिंग जो है वो भी मिल जाएगी। और जी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल के बटन को क्लिक करना ना भूलें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई वीडियो नई अपलोड करूँगी, कोई डिज़ाइनिंग, कोई कटिंग, कोई स्टिचिंग, तो यूट्यूब आपको उसका नोटिफिकेशन भेजता रहेगा। आप घर पे बैठे सिलाई कटाई जो है वो सीखती रहेंगी और आपको मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से बनेगा, और मुझे अब इंतज़ार रहेगा आप लोगों के प्यारे प्यारे से कॉमेंट्स का, लाइक का, शेयर का, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है हमारी मेहनत के लिए। देखें, ये काम करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन किसी को बताने के लिए इतनी एफर्ट करना मुश्किल होता है।